Hello my dear students. So today I will start a totally new concept which is not given in the textbook but extremely important. Textbook में दिया है ये पोर्शन but बहुत ही छोटा सा ये पोर्शन दिया हुआ है. So the title is rigid bodies rolling without slipping. Rigid bodies rolling without slipping. ठीक है. For this theory, what we will do? We will take a very easy example. Example of a body which is rolling down from a inclined plane with angle theta. ठीक है. यहां से मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूमता घूमता आगे भी जा रहा है, रोल करते करते आगे जा रहा है. लेट्स डिनोट दिस हाइट बाय h एंड लेट्स से कि ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है d. दिस डिस्टेंस इज d. So we will study the mechanics of this kind of motion. So first of all, we will apply the energy conservation theorem, which is E0 is equal to E. This is our initial point. तो यहां पे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी E0, और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा, दैट इज द फाइनल पोजीशन, वहां पे उसकी टोटल एनर्जी होगी E. एंड अकॉर्डिंग टू रूल दोनों टोटल एनर्जी सेम होगी. अब यहां पे मान लो कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 0, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0. सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली कोई भी टाइप का काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं, वेलोसिटी मोशन ही नहीं कर रहा. यहां पे सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, वो है पोटेंशियल एनर्जी. कितनी होगी? mgh, where m is the mass of your object. m is the mass of your object. And finally your object reaches over here. यहां उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? E. अब यहां पे मतलब कि ऑलमोस्ट ग्राउंड सरफेस पे है. अब ग्राउंड सरफेस पे है तो यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. यहां पे उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी. और मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द मोशन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जब ऑब्जेक्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन करता है तो वो गोल गोल भी घूमता है, आगे भी जाता है. दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा. दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल प्लेस I is equal to mk² over here. I is equal to mk² over here, and in the place of omega I will put omega is equal to v by r. V is equal to r omega. From v is equal to r omega. What is this r? This r is a radius of your object. r is a radius of your object. So अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो mgh is equal to 1/2 mv² प्लस 1/2 I की जगह पे डाल दो mk². ठीक है, ये I की जगह पे हमने क्या डाल दिया? mk². और ओमेगा स्क्वायर की जगह ये डालेंगे तो हो जाएगा v² बाय r². ठीक है. तो अब यहां पे देखो इन दोनों में से अगर m कॉमन निकाल दे, सो दिस m गेट कैंसल्स आउट. सो रिमेनिंग टर्म इज gh इज इक्वल टू v² बाय 2 प्लस k² v² बाय
2r। ठीक है, सो हियर gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स 2gh, ये 2 को ऊपर ले लेते हैं, सो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला है ये? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इन डाउन साइड इन इंक्लाइंड प्लेन, तो यहां पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो यहां पे उसकी वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो, दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। सो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे जीरो ही थी, इज इक्वल टू 2ad, where d is the this distance, d is this distance। ठीक है, सो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ad, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ad। अब इसमें से a को सब्जेक्ट बनाओ तो a क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2d, a क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2d। लेट्स मेक इट मोर सिंपल। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में मैं यूज करता हूं साइन थीटा। सो साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस मीन्स h बाय d। तो इसमें से d को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा h बाय साइन थीटा, d इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा। सो ये d की वैल्यू हम डाल देंगे यहां पे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah बाय साइन थीटा। सो नाउ आई हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर। प्रीवियस फॉर्मूला इज दिस, आई विल कंपेयर दिस टू फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करूंगा। सो दिस विल गिव मी 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर is equal to 2ah by sin theta. So here h get cancels, 2 gets cancels, so a is equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. So again extremely important formula. ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फॉर्मूला हमें रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। मींस अगर मतलब ये ऑब्जेक्ट जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमने
मैंने आपको कल ही बताया था कि नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट होता है जो सिर्फ स्लाइड करता करता नीचे आता है, वो केस में हमने देखा था कि mg, ये था n, यहाँ था mg cos थीटा, ये है थीटा, यहाँ पे था mg sin थीटा, और यहाँ पे था तुम्हारा वर्चुअल फोर्स ma। सो इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब m को कट करो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा g sin थीटा। तो एक्चुअली में हमें जो एक्सेलरेशन पता था इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वो ये था, a इज इक्वल टू g sin थीटा। बट उसकी जगह पे हमें कौन सा एक्सेलरेशन मिला, हमें मिला ये एक्सेलरेशन। तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं कि हमें मिला a इज इक्वल टू g sin थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रेडी, हमें ये एक्सेलरेशन मिल गया। सो दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि जनरली एक्सेलरेशन होता है ये केस में जी साइन थीटा, जब ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड करता है तब, बट हमारे ऑब्जेक्ट ने रोलिंग किया है, सो रोल किया तो एक्सेलरेशन ये हो गया जी साइन थीटा के डिवाइड बाय समथिंग, दैट मीन्स आवर एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड, आवर एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड। तो ये क्यों रिड्यूस हो गया, सो हियर acceleration is reduced due to friction, फ्रिक्शन F, ये हमारा एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हुआ है। कितना रिड्यूस हुआ है, हाउ मच अवर एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड। सो पहले हमारे पास एक्सेलरेशन था g sin थीटा, फिर हो गया ये, सो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन। सो ये रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन को अगर फाइंड करें तो देखो ये आपका रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन, दोनों में से जी साइन थीटा कॉमन ले लो, सो जी साइन थीटा कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय प्लस आर स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, a मीन्स रिड्यूस एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा बाय 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर को यहां पे ले लो, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। सो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये यहां पे ले लो, सो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो हियर आर स्क्वायर गेट कैंसल्स, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, चलो, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, है ना, then I will have ma is equal to mg sin theta by k square upon r square plus k square. So this ma represents what? This is our friction, है ना, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन में रिडक्शन हुआ था। सो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन F इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहां पे,
मान लो कि ऑब्जेक्ट रोल करते करते यहां बीच में कहीं पे आ गया है, तो यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा हमारा mg एकदम नीचे, यहां पे होगा, ये एंगल बनेगा थीटा, सो ये हो गया mg cos थीटा, और ऊपर होगा n। तो अगर ये फोर्सेस को बैलेंस करें तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, n इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा। सो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना, ये दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। सो mg गेट कैंसल्स एंड f बाय n, सो वी नो दैट f प्रोपोर्शनल टू n एंड f इज इक्वल टू म्यू के n, f इज इक्वल टू म्यू के n और म्यू एस एन, इफ यू टेक हियर म्यू एस। सो म्यू एस इज इक्वल टू f बाय n, ये हमको पता है। सो ये जो f बाय n है उसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, म्यू एस। सो म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट आईएमपी इक्वेशन। ठीक है, तो व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो कितना स्टैटिक कोएफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, ये उसका फॉर्मूला है ना। चलो, तो ये थ्योरी यहां पे कंप्लीट होती है। आपको अच्छे से ये थ्योरी को लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ये थ्योरी कहीं पर भी नहीं दी है ना। चलो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है वो, एग्जाम्पल नंबर 7.16। So I am reading the question, pay attention. 3 bodies, a ring, तो पहला ऑब्जेक्ट दिया है रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, रोल डाउन टू द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। मतलब तीनों एक ही इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके नीचे आ रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब हर एक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बिल्कुल इसी टाइप का यही केस है। द रेडियस ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, मतलब हर एक की रेडियस है r और r। ठीक है, विच ऑफ द बॉडीज रीचेज द ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। तो हमारी थियोरी में देखो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी v का फॉर्मूला ये है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, द सेम फॉर्मूला। ठीक है, चलो हमें ये देखना है कि किसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, हमें v मैक्सिमम फाइंड करना है। नाउ सी द फॉर्मूला केयरफुली। 2 तो हर एक के लिए कांस्टेंट ही होगा, ग्रेविटी भी हर एक के लिए कांस्टेंट है, तीनों के दिन सेम इंक्लाइंड प्लेन से आ रहे हैं, मतलब तीनों के लिए हाइट h भी कांस्टेंट है। 1 प्लस, अब k हर एक का अलग अलग होगा, हर एक की रेडियस भी r सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ये k कैसे फाइंड करेंगे, तो रिंग, तो अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल है वो टेबल में पेज नंबर
165 में टेबल है, उसमें दी हुई है, पहला ही दिया हुआ है हमारा थिन सर्कुलर रिंग। रिंग का आई कितना था, एम आर स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से के आपको सभी लिखने हैं, पता नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो रिंग के लिए क्या था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या है, तो सॉलिड सिलेंडर 7 नंबर का है, उसके लिए आई है एम आर स्क्वायर बाय 2। और फिर है सॉलिड स्फीयर, उसके लिए आई है 2 एम आर स्क्वायर बाय 5। अब हमें तो हर एक की के फाइंड करनी है, तो हर एक के आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से कंपेयर करो। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें वैल्यू मिल गई कि के स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर। इसके लिए फिर से लिखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सॉरी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, एम कैंसिल, एम कैंसिल। तो क्या हुआ इसके लिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। इसके लिए आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम कैंसिल, एम कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या बचा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। तो हर एक के लिए मुझे के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो पहले मैं ये वेलोसिटी रिंग के लिए फाइंड करता हूं, किसके लिए, रिंग के लिए। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर। अब रिंग के लिए के स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 कैंसिल्स। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gh। ये वेलोसिटी है रिंग की। अब यहां पे सॉलिड सिलेंडर, तो सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस, अब सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे के स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर कैंसिल्स। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस 1 बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2, 3/2। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 4gh बाय 3। ठीक है, और सेम हम फाइंड करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए। के की जगह क्या डालेंगे, के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर, और ये वाला आर स्क्वायर एज इट इज, ये आर स्क्वायर कैंसिल। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 1 5 प्लस 2 7, सो 7/5। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 10gh बाय 7। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स टू। 10/7 करो, जो भी आंसर आता है उसका अंडर रूट निकालो, 4/3 करो, अंडर रूट निकालो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर वी कैन क्लियरली सी दैट सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, रिंग की वेलोसिटी सबसे कम है, और बीच में जो वेलोसिटी होगी वो है सिलेंडर की। सो दिस इज द आंसर। You can also verify your answers by using calculators too, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारा थियोरी पोर्शन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। हमारे एक्सरसाइज में अब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 27 देखो, लेट मी शो यू। See the additional exercise में 27 नंबर का न्यूमेरिकल।
इसमें क्या लिखा है कि प्रूव द रिजल्ट दैट द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी लाइक अ रिंग, डिस्क और सिलेंडर एटसेट्रा एट बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h इज गिवन बाय दिस। हमें प्रूव करना है कि जब कोई बॉडी इस टाइप की इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी ये होती है। तो 27 नंबर का न्यूमेरिकल हमने डायरेक्टली कर लिया है, ये है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये थ्योरी नहीं दी है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया है और उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो एडिशनल का न्यूमेरिकल नंबर 27 हो गया है। अब एडिशनल तो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट नीट के हिसाब से ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया है ना। नो डाउट हमारा जो भी सिलेबस बोर्ड में से रिड्यूस हो गया है वो हम नहीं करवाएंगे, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो करवाएंगे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सारे फॉर्मूलाज और थ्योरी चैप्टर्स को एक बार देख लेना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।